प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम मोल कॉन्सेप्ट है। और ये केवल फिजिकल केमिस्ट्री में ही नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कई जगहों पर इसका इंपॉर्टेंस है। मोल कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ केवल 10 मिनट ध्यान से सुनिए, आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा और आप कठिन से कठिन क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से विदिन मिनट विदिन सेकंड आप कर लोगे। अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ी सी बात देखें कि ये मोल की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे आप जानते हो कि केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंस कई डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। कोई एटम होता है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई आयन है, कोई स्पीसीज है, कई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब हैं। तो इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब का मास, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ज़रूरत पड़ी यार केमिस्ट्री में कोई एक चीज़ तो ऐसी यूनिक होनी चाहिए जो सभी तरीके के सब्सटेंस पर, वैरायटी ऑफ सब्सटेंस पर इक्वली अप्लाई हो। जैसे अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पर देखें तो बहुत ढेर सारे जो है सभी जो है डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग है। सबका फेस अलग है, सबकी वॉइस क्वालिटी अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबके चलने का तरीका, बैठने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सभी ह्यूमन बींग है। क्यों सभी ह्यूमन बींग है? क्योंकि सभी में एक कॉमन फीचर है, क्योंकि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, नाक है, मुँह है। हम सभी जो है 2 पैरों पर चलते हैं, दौड़ते हैं, इस वजह से ह्यूमन बींग की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसी तरीके से जरूरत पड़ी कि यार केमिस्ट्री में कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए, कोई ऐसा जो चीज़ होना चाहिए जो सभी केमिकल सब्सटेंस पर इक्वली अप्लाई हो। तब किसका डेवलपमेंट हुआ? मोल का डेवलपमेंट हुआ। मोल वर्ड एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जिसको हीप या पाइल कहते हैं। हीप या पाइल का मतलब होता है ढेरी, क्लस्टर। ये देखिए क्लस्टर। जैसे जब आप जो सब्जी मंडी में जाते हो तो धनिये की ढेरी रखी रहती है, मिर्ची की ढेरी रखी रहती है, छोटे आम जिसको केरी कहते हैं उसकी ढेरी रखी रहती है। सबका जो है रेट सेम होता है कि भैया 10 रुपये ढेरी है, कोई भी ढेरी उठा लो, 20 रुपये ढेरी है, इस तरीके से। तो ये क्लस्टर, मोल का मतलब क्लस्टर हुआ और ये सभी सब्सटेंस के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 मोल में अगर हम देखते हैं तो ये 1 मोल अवागाड्रो नंबर के इक्वल होता है और इस अवागाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.0221407 इंटू 10⁻23 होता है। ये मैंने लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी होती है? 9 सिग्निफिकेंट फिगर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। तो कोई भी सब्सटेंस हुआ, वो चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी हो, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? अवागाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एटम है तो ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्लूरल वर्ड में, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन है तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो मोल निकालने के कई डिफरेंट फार्मूले हैं और ये सब किस पर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अगर मैं मोल की बात करता हूँ, अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया गया है तो मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो उसको मोलर मास कहेंगे, कोई आयन है तो यही फार्मूला मास हो जाता है। आयनिक कंपाउंड के लिए भी फार्मूला मास यूज करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप मास लोगे, मास को ग्राम के टर्म में ही लिखना है। मास को किसके टर्म में लिखना है? ग्राम के टर्म में लिखना है, याद रखिएगा। अगर किलोग्राम दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, पिकोग्राम दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, नैनोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीट्रिक टन दिया गया है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोग्राम दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमेशा ग्राम के टर्म में होना चाहिए। फिर इसी तरीके से मोल निकालने का जो दूसरा फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला क्या है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैसेस सब्सटेंस। जब ये गैस सब्सटेंस की बात करते हैं तब मोल निकालने की बात होगी और गैस सब्सटेंस का वॉल्यूम एचटीपी एनटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर एट एचटीपी या एनटीपी होगा। लीटर, लीटर एसआई यूनिट है। और जब इसी को सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 में तो आपका आ जाएगा 22,400 मिलीलीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी हम इसी को कह सकते हैं। तो अगर कोई भी गैस सब्सटेंस है, उस गैस सब्सटेंस का अगर वॉल्यूम जो लीटर में दिया गया है तो एचटीपी पर उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। इससे डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया है तो 22,400 मिलीलीटर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। जब 22,400 मिलीलीटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरीके से मोल निकालने का एक अगला फॉर्मूला हुआ और ये फॉर्मूला क्या है
कि जब किसी क्वेश्चन में सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, तो जब नंबर दिया हुआ है वो नंबर 1 2 3 4 5 10 20 10 पावर 20 10 पावर 10 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर। और अवागाड्रो नंबर की वैल्यू मैंने तो आपको क्या बताया 6.022 × 10 पावर 23। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन IIT JEE नीट का करते हैं तो आपको केवल 6.0 लिखना है इंटू 10 पावर 23, बाकी की वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा। तो ये मोल निकालने का है। अब देखिए यहाँ पर ये मोल है जब मास दिया है, जब वॉल्यूम दिया गया गैस सब्सटेंस के लिए तो मोल निकालने का फॉर्मूला ये मैंने बताया, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया। तो ये सभी मोल है ना। मोल है का मतलब क्या हुआ कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये सारे वैल्यू जो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास हम कहेंगे, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट HTP या NTP, ये इक्वल है। साथ ही साथ आप देखिए कि गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर, इसके इक्वल है। फिर यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एट HTP NTP, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर, इनके इक्वल है। तो आप देखो कि दिस वैल्यू, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू द दिस वैल्यू। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखिए कि 4 वैल्यू है, मास है, एटॉमिक मास है, मोलर मास, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट HTP NTP, तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट HTP NTP ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है? लीटर के टर्म में 22.4 लीटर होता है, मिलीलीटर के टर्म में 22,400 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे देखिए ये जो एटॉमिक मास है या मोलर मास, ये भी किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे सोडियम है उसका 23 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर गिवन मास है, हमको सब्सटेंस का नाम पता है तो मोलर मास, एटॉमिक मास पता हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस HTP NTP पे पता है, तो अगर वॉल्यूम ऑफ गैस सब्सटेंस पूछा गया है तो हम ये निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप देखिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस सब्सटेंस दिया है, वॉल्यूम सब्सटेंस का HTP NTP पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पता है, सब्सटेंस का नाम पता है, तो मोलर मास, एटॉमिक मास भी पता चल गया, तो हम ऐसी कंडीशन में मास ऑफ सब्सटेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, यानी कि ये 4 क्वांटिटी है, इन 4 में से जो तो कोई भी 3 क्वांटिटी दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में चौथी क्वांटिटी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आप देखो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास को आप रिलेट कीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कीजिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये क्वेश्चन में दिया जा सकता है। अवागाड्रो नंबर जो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 6.0 × 10 पावर 23 आपको लिखना है। अब ये देखिए ये वैल्यू आपको पता हुआ है, ये वैल्यू तो पता हुआ, ये वैल्यू पता हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम जो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं कि नहीं, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। फिर इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अवागाड्रो नंबर, सब्सटेंस का एटॉमिक मास, मोलर मास पता है, तो हम जो मास ऑफ सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप देखिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस सब्सटेंस है, ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट HTP NTP, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर है, ये भी 4 क्वांटिटी है। अगर इन 4 में से कोई भी हमको 3 पता है तो चौथी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस सब्सटेंस दिया है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट HTP NTP हमको पता हुआ है, अवागाड्रो नंबर भी पता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं। या नंबर ऑफ पार्टिकल, अवागाड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एट HTP NTP दिया है, तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस सब्सटेंस भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आज के शॉर्ट वीडियो लेक्चर में आपको मोल कॉन्सेप्ट का पूरा बेस समझ में आ गया होगा। अगली बार अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, आगे ले जाऊंगा, और हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कितने आसानी से कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।